व्हाट्स अप ऑल माय डियर डियर एमबीए एस्पिरेंट्स। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूँ। अगेन बेसिस अ लॉट ऑफ डीएम्स, क्वेरीज एंड कंसर्न्स के सर मुझे ये कॉलेज मिल रहा है और ये कॉलेज मिल रहा है, या व्हाट इज बेटर बिटवीन ए वर्सेस बी वर्सेस सी। So in this video I'm basically here to tell you कि tier 3 colleges से MBA करना will it be worth it or not. Hang in there. आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू बेसिकली टेल यू व्हाट ऑल फैक्टर्स टू कंसिडर। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। और फाइनली बेटा सुन लो, अगर आपने फिर भी डिसाइड किया या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या यू आर फीलिंग लॉस्ट कि सर करना ही है एमबीए, तो ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के एंड में कि आपको टियर 3 कॉलेज से एमबीए करके क्या करना पड़ेगा टू रियली सक्सीड एंड मेक इट इन लाइफ। हाउ अबाउट दैट? मेरा नाम है अमित रोहरा। यू गाइज नो ऑल अबाउट मी, बट डू डेफिनेटली प्लीज रीड अबाउट मी। VARC एक्सपर्ट है, इतने हमको एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग इन ऑल एग्जाम्स जिसमें VARC आता है। बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम बी स्कूल्स में हमने पहुंचाया है, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। आई माई सेल्फ आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी इन MBA कॉलेजेस ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA। दिस इज माई फेवरेट पार्ट, पर आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर। आपको अमित सर के प्यारे प्यारे रॉकस्टार्स। चलिए, प्लीज स्टे कनेक्टेड, ठीक है बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि आप एक मेंटर को ढूंढो, उसको ट्रस्ट करो, उसके साथ वाइब करो और अपने डाउट्स पूछो। तो एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है विच इज क्वाइट अ बजिंग कम्युनिटी, जिसमें आप जैसे कहीं और एस्पिरेंट्स अपने डाउट्स और अपने कंसर्न शेयर करते रहते हैं। इस पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल, एकेडमिक कंटेंट और अपडेट्स भी आता रहता है, तो डेफिनेटली कम एंड जॉइन दिस। बेटा ये मेरा इंस्टा आईडी है जिसमें मैं बहुत सारे शॉर्टकट कैप्शंस, कॉलेज रिलेटेड इंफो इन अ फन वे डालते रहता हूं, तो डेफिनेटली रेफर व्हेनेवर यू हैव द टाइम। चलिए पीपल, इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा टियर 3 MBA कॉलेजेस। अच्छा, एक बड़ा सा डिस्क्लेमर, मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि कौन सा कॉलेज टियर 2.5 है, टियर 3 है, टियर 3.5 है। दैट यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया और इस वीडियो के बाद आपको डिसाइड करने में ये हेल्प करूंगा whether you should go in or for the MBA or not from a tier 3 MBA college। तो पहली बात, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इफ यू डू डिसाइड टू डू दिस, देख लो। 100% नंबर 1 बेटा, ब्रांड बहुत कम रिकॉग्नाइज्ड है। यू विल एग्री टू दिस, ओके। ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन सेंसिकल है। तो द प्रॉब्लम इज दैट जो एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटर्स होते हैं, ठीक है, दे विल प्रेफर कैंडिडेट्स फ्रॉम टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स ओवरलुकिंग दोज फ्रॉम लेस प्रेस्टिजियस। तो बेटा ये जान के चलना, ये एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है, इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। एंड इसके बावजूद भी इफ यू स्टिल हैव टू लिसन टू मी, अंडरगो एन MBA फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, क्या करना है, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। तो आज खाली प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस भी और रिकमेंडेशंस भी बताएंगे, ठीक है। 100% बेटा एलुमनाई नेटवर्क्स बहुत छोटे होते हैं और इतने ग्रेट नहीं होते। एलुमनाई क्या होते हैं? एक्स स्टूडेंट्स, the students who pass out, the students who have entered industry or have become entrepreneurs and founders, ठीक है। So बेटा graduates may have fewer connections to tap into for job opportunities, तो struggle है, placements का struggle है, quality jobs का struggle है। How to overcome them I will again tell you, but these are the downsides of a tier 3 MBA। अच्छा बेटा, कैंपस रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा फाइट है, ठीक है। वापस से यू विल गेट अ जॉब, यू मे गेट अ जॉब, यू विल नॉट गेट द जॉब ऑफ योर लाइकिंग, यू मे हैव टू टेक द जॉब दैट यू गेट, यू मे नॉट गेट योर फेवरेट कंपनी। तो यार कॉम्प्रोमाइजेस तो होंगे, ठीक है। तो टियर 3 में कंपनीज विल नॉट एक्टिवली रिक्रूट, जनरली लिमिटेड डायरेक्ट प्लेसमेंट्स। लेकिन सुन लो यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप भूल जाते हो बेटा, रिक्रूटर्स के भी टियर होते हैं। देर आर टियर 1 रिक्रूटर्स जो एकदम हाई सैलरी पे उठाते हैं MBA कॉलेजेस से, जो जाते हैं हमारे IIMs, द टॉप 6, FMS, MDI, SPJN। बेटा then there are tier 2, tier 3 recruiters also that go to these kind of tier 2, tier 3 colleges and they give you those kind of pay packages। तो all is not lost। ये मत सोचना कि सर जॉब मार्केट डाउन है तो भाई टियर 3 में इंपैक्ट, बेटा इंपैक्ट सब पे आएगा, हाई सैलरीज वालों पे भी, लो सैलरीज वालों, तो इतना याद रख के चलना। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड अबाउट दिस, ठीक है। ऑफ कोर्स पे पैकेजेस यार SPJN से कंपेयर अगर आप एक टियर 3 कॉलेज लोगे तो फर्क तो पड़ेगा, विच यू आर वेल अवेयर ऑफ, ओके। 100% बेटा रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो हाई क्वालिटी करियर सर्विसेज, ये करियर सर्विसेज क्या होता है सर? बेटा हर एक MBA कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं, व्हिच आई गो टू MBA कॉलेजेस एंड विजिट देम एंड टीच इन देम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलेज का उसको ना ऐसे बोल सकते हैं CMC का मतलब होता है करियर मैनेजमेंट सेल। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग नाम से होता है बेटा, इस पे बहुत ध्यान देना।
ठीक है, मतलब कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कंपनीज को रीच आउट करेंगे, कॉलेज का ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, वो लोग आपका पूरा प्लेसमेंट ड्राइव होस्ट करेंगे, वो लोग विल बी द सेंटर पॉइंट बिटवीन द कंपनीज एंड द शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स। तो ये कितने एक्टिव है, इसमें कौन कौन है, ये सब रिसर्च आपको करना पड़ेगा, ये कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो बेटा ये आपको एक्स स्टूडेंट से या तो करंट वाले बच्चों से पूछना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार, थोड़ा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करके जाके पूछो, सो देन यू विल गेट एन आइडिया। अब नजर आ रहा है आपको कि क्या क्या चैलेंजेस है, और यू कैन ओवरकम देम बाय फाइंडिंग आउट। तो बेटा rather than just kind of asking sir should I join college A और college B और college C, now you have parameters जहां पे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कॉलेज ए का ये बेटर है, कॉलेज बी का ये बेटर है। थोड़ा क्लैरिटी आया, ठीक है, चलिए पीपल आगे बढ़ते हैं। अभी टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस के थोड़े हार्ड हिटिंग फैक्ट्स देने वाला हूं मैं, आपको पता है, सुन लो, लेकिन खाली प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए 100% प्लेसमेंट्स, बट बेटा वंस अगेन डू नॉट गेट मी रॉन्ग, डू नॉट गेट मिसलेड बाय दिस, यार प्लेसमेंट्स गेट अफेक्टेड अक्रॉस। जब जैसे 2008 का रिसेशन आया था, ठीक है, कोविड टाइम पे, तो बेटा ऐसे नहीं था कि यार खाली मतलब टीयर 3 की बैंड बजी पड़ी है और आईआईएम्स प्लेसमेंट्स में नाच रहे हैं, नो पीपल, नो, रिमेंबर दैट आईआईटीज में भी प्रॉब्लम आया, स्लो डाउन आया था, स्लो डाउन कहते हैं उसको, दैट इज अक्रॉस। क्योंकि जनरली कंपनीज अपनी हायरिंग कम कर देती है, वो कितने भी पैकेज पे कर रही हो, 1 करोड़ या 5 लाख कम हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो बेटा लोअर टियर कॉलेजेस में यस आपको अगर प्लेसमेंट मिलेगा तो यार आपको ना ये रेंज में मिलेगा। नाउ यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, बेटा हर एक बच्चे का प्रायोरिटी सेम नहीं होता है, आर यू ओके विद दिस? मे बी यू आर, देन स्टार्ट योर एमबीए, देन व्हाट आर यू वंडरिंग एंड वेटिंग फॉर, ठीक है। अभी सुन लो बेटा, पहली बात तो ना ये थोड़ा मिसलीडिंग है, वापस से सारे बी स्कूल्स अपने एवरेज पे पैक को एडवर्टाइज करते हैं, है? आपको भी पता है ये बात, ठीक है, सारे के सारे इसका नगाड़ा बजाते हैं। बेटा अभी इस पे मत जाना, बिकॉज एवरेज अल्टीमेटली इज लोएस्ट प्लस हाईएस्ट डिवाइड बाय 2, ये तो आप भी समझते हो, आप इसे बेटर समझते हो, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं। तो बेटा इसको थोड़ा और स्टडी करना, इन डेप्थ सोचना समझना कि ये जो है हमेशा एवरेज पेपर का है, बेटा लोअर साइड पे जाके रिसर्च करना कि लोएस्ट में लोएस्ट कितना गया है। बेटा अगर एवरेज पेपर जा रहा है 12 और आपका लोएस्ट गया है 4 या 5 या 6, बहुत डिफरेंस है यार, बट देन अगेन दैट इज व्हाट इट इज दैट ओके विद यू? इट कुड बी, देन स्टार्ट यार। तो देखो फिर ये सवालों के जवाब बेटा, क्योंकि ये यूनिक है, एवरीवन का आंसर सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा नाउ सुन लो, अगर आप सम्मान हो जो ऑलरेडी इतने पैकेज पे बैठा है, अभी मेरे सारे वर्कएक्स वालों से मैं बात कर रहा हूं, वर्कएक्स वाले इन द हाउस, सुन लो, ठीक है, एंड दैट मच यू आर अर्निंग, सो बेटा 100% इट डज नॉट मेक सेंस टू स्टार्ट योर एमबीए, क्योंकि आप ऑलरेडी उतना अर्न कर रहे हो। तो अगर आपने एमबीए शुरू किया तो आप चांसेस है कि आप पास आउट होने के बाद भी सेम लेवल पे जाओगे, थिंक अबाउट इट, थोड़ा ज्यादा जाओगे। अगर आप वर्किंग कंटिन्यू करते तो आप 10% इंक्रीज लेके तो ज्यादा जा ही सकते थे, ये आपको सोचना पड़ेगा। बट सुन लो, देयर इज वन मोर वे आउट, व्हाट इफ यू आर वर्किंग इन समथिंग दैट यू डोंट लाइक, what if you want to switch your sector, your career, your chosen line of work? मतलब आप फाइनेंस में थे, आपको अभी मार्केटिंग में जाना है, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, आप एचआर में थे, आपको ऑपरेशंस में जाना है, तो बेटा एमबीए कर लो, देन इट इज फॉर यू। तो आपको पे पैकेज भी मिल जाएगा ऑलमोस्ट सिमिलर, एमबीए का टैग भी लग जाएगा और आपको डिजायर्ड लाइन में एंट्री भी मिल जाएगी, बिकॉज बेटा एमबीए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेटवे टू चेंज करियर्स, ये याद रखना, क्योंकि बेटा आप टेक्निकल लाइन से मैनेजमेंट लाइन में आ जाते हो। इज दिस मेकिंग सेंस? तो ये सारे फैक्टर्स भी सोचना बिफोर आप हड़बड़ाहट में आओ, सो टीयर 3 है सर, अच्छा कॉलेज है, कर दूं कर, तो ये सब सोचो। ओके, सम कॉलेजेस 100% कभी कभी सारे स्टूडेंट्स को नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप से भी फाइंड आउट जॉब कर लेते हैं, लेकिन बेटा वंस अगेन जॉब इतने रेंज में मिल ही जाता है, तो वो भी मान के चलना। फिर से जॉब कैसे ढूंढना है, क्या करना है, कैसा है, आई विल टेल यू, नॉट टू वरी, ठीक है। बट बेटा ये देखो, अभी सारी बातें हमने आपको बता दी है ट्रांसपेरेंटली, तो ये सोच समझ के यू हैव टू कीप इट इन माइंड, नॉट गेट कंफ्यूज एंड नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एलुमनाई नेटवर्क बहुत छोटा होता है, ठीक है। टॉप कंपनीज जब आती है दैट हायर स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप कॉलेजेस, योर ब्लैकी, आईआईएम्स, एफएमएस, एसपीजे, एमडीआई,
बेटा दे डू दैट बिकॉज ऑफ एलुमनाई सक्सेस एंड एबिलिटी टू डिलीवर, ठीक है, द लेवल ऑफ सक्सेस। बोले तो वो कंपनीज का एक ट्रस्ट होता है कि एसपी जैन का स्टूडेंट उठाया ना भाई तोप होगा, आईआईएम ब्लैकी का उठाना भाई तोप होगा। देखो ये एक परसेप्शन सालों से कंपनी में बैठा हुआ है, होता है, इट्स ओके। नाउ एज अ टीयर 3 एमबीए स्टूडेंट ये आप चैलेंज फेस करोगे जहां पे इवन इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट दैट इज अ ट्रेजेडी, बट यू आर फ्रॉम अ लोअर रंग एमबीए कॉलेज, ठीक है, फ्रॉम अ लोअर टियर कॉलेज, यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू compete with an average below average student from a higher tier college यार, ठीक है। तो नाउ अगेन वापस से आप ये भी बोलोगे सर मुझे क्या बता वो स्टूडेंट एवरेज था कि बिलो एवरेज था, लेकिन बेटा आप अपने क्लास के टॉपर हो एमबीए में, वो अपने क्लास में थोड़ा बॉटम में था या थी, तो भी दैट पर्सन विल बी बेटर प्लेस देन यू। क्यों क्यों बेटा? अनफेयर नहीं है, डोंट थिंक सर ये तो बहुत गलत बात है, सुन ले बेटा, बिकॉज दैट बिलो एवरेज स्टूडेंट भी वो एमबीए वहां से करके आया यार, जहां पे यू हैव टू अग्री ही नोज व्हाट द एक्सपेक्टेशन स्ट्रेंथ, मतलब कि उसको वैसे प्रकार से कंडीशन किया है उसके कॉलेज ने, उसको वैसे केस स्टडियां करवाई है, उसको वैसे तैयार किया है, उसको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिला है, उसने परफॉर्म नहीं किया, आई अग्री, और लेसर देन व्हाट यू डिड, but that is an advantage that a tier 1 student will enjoy over a tier 3 MBA college student. But now you know this, so this is not the end of the world. I am not discouraging or demotivating you, पर मैं हमेशा अपने बच्चों को सच बताता हूं, तो बेटा हिम्मत रखो, सुन लो एंड देन प्रिपेयर करेंगे यार, तोड़ेंगे इसको भी, नो गिविंग अप एटीट्यूड, डोंट यू वरी, यू स्टार्ट योर एमबीए दिस ईयर, आई एम विद यू, यू वांट टू स्टडी फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर कैट एंड एवरीथिंग, आई एम विद यू, दैट्स द पॉइंट, समझ रहे हो? चलो बेटा अभी तक अगर आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है और थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, कमेंट सेक्शन में जाओ, अमित सर के लिए एक थम्स अप लगाओ या बेटा एक दिल लगाओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए, समझ में आए मेरे बच्चे जेन्युइनली मेरे साथ है, ठीक है, क्लियर है? चलिए नाउ पीपल, टियर 3 कॉलेजेस, सपोज यू डिसाइड टू गो अहेड, ठीक है, आपने फाइनली डिसाइड किया सर मेरे को तो करना है, बट नाउ यू आर कंफ्यूज्ड because you are deciding sir when should I go for college A versus college B versus college C। बेटा मैं colleges के नाम नहीं लूंगा because again I respect all colleges, most of them, and this is not a platform for me to declare कौन सा college rating 3 tier 3 है, tier 2.5 है, tier 3.5 नहीं, लेकिन let's just assume कि आप confused हो A versus B versus C, तो बेटा इस basis पे decide करना, ये मेरी humble request है। तो let this be a checklist for you to make up your minds। Number 1 बेटा कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, सुन लो, मैं ये नहीं बोल रहा सबसे सस्ते एमबीए में जाना, बेटा मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, पर सुन लो, ठीक है। तो 100% पहले ट्यूशन फीस को देखना बेटा, कंपेयर करना उसको विद द टीयर 1 वाले के साथ, ठीक है। अभी यार बेटा अगर वो सेम टू सेम निकला, 10% कम निकला, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा थोड़ा कंपेयर करना जहां पे ऐसा ना हो कि यू आर एंटरिंग अ टीयर 3 कॉलेज, यू आर पेइंग एज मच एज टीयर 1 का प्रीमियम एमबीए, फिर भाई क्या ही फायदा है। फिर देखो बेटा अगर फिर वैसे है तो फिर आप जरा अपना रिटर्न भी देखना, आप अपने प्लेसमेंट्स भी देखना, आप अपने अर्निंग्स भी देखना कि भाई अर्निंग आ रहे हैं कि नहीं, उतना रिजल्ट आएगा कि नहीं, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। बेटा 100% अपने एडिशनल एक्सपेंसेस भी देखना, ठीक है। तो लुक एट लिविंग कॉस्ट, मटीरियल्स, अदर फीस एसोसिएटेड विद अटेंडिंग, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद डिसीजन लेना बेटा, ठीक है। तो अभी इसमें और 100% चीजें आएंगी, आपको अगर सिटी चेंज करना है, आपको जाके पीजी या हॉस्टल में रहना है, आपको लैपटॉप खरीदना है, आपको बुक्स लेनी है, आपको अपना लॉजिंग बोर्डिंग खाने का खर्चा निकालना है, तो बेटा देन टीयर 3 का कॉस्ट वाइज यू हैव टू डू एन एनालिसिस, ठीक है। तो व्हेन यू आर डिसाइडिंग क्या क्या बिटवीन दैट ए वर्सेस बी वर्सेस सी, मैं ये नहीं कह रहा चूज द लोएस्ट कॉस्ट, बट बेटा क्रिटिकली इवैल्यूएट सारे कॉस्ट्स, ठीक है। स्टूडेंट से बात करो, एक्स स्टूडेंट से बात करो, बेटा प्लीज गो ऑन वेबसाइट्स लाइक कोरा, ठीक है, रेडिट थोड़ा मतलब आई डोंट नो, लिंक्डइन, ठीक है। बेटा इन पे ना आपको ना इन सब इनके एलुमनस ढूंढो, इनके एक्स स्टूडेंट्स ढूंढो, उनसे बात करो, अपने क्वेरीज पोस्ट करो, 100% आंसर निकल के आएगा, ठीक है। थोड़े बहुत टेलीग्राम चैनल्स पे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बेटा सुन लो, आपको यहां से इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सच मिलेगी, थोड़ी झूठ मिलेगी, बट इंफॉर्मेशन तो मिलेगी यार, आपको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा, बट मिलेगा, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, ठीक है। चलिए पीपल, नेक्स्ट आपकी सैलरीज, तो यू विल अग्री ये तो दो मेन चीजें हैं सर, एंट्री पॉइंट पे कितना खर्चा और एग्जिट पॉइंट पे कितना इनकम, आई एम श्योर यू विल अग्री, ये बात तो है डन है भाई। तो
बेटा उनकी एवरेज सैलरीज, लेकिन रिमेंबर अमित सर ने क्या सिखाया, खाली एवरेज नहीं करेंगे, लोअर साइड भी देखेंगे. रिसर्च द एवरेज सैलरीज ऑफ ग्रेड्स from the specific colleges that you are considering. Tier 1 100% will have higher average, लेकिन आप Tier 3 के केस में lowest को ध्यान दोगे एंड लोअर देन एवरेज पे भी ध्यान दोगे, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है ना. ये इसका मतलब क्या है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको तो कम सैलरी मिलेगी, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो. बेटा वो क्या कहते हैं, प्रिपेयर फॉर द, सॉरी, एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. बेटा यही कहता है, मैंने तो यही सीखा है. एम फॉर द मून, यू विल फॉल अमॉन्ग द स्टार्स, ऐसे होता है बेटा. सुन लो, अभी भड़को मत यार, चिड़ो मत. तो बेटा ये सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए इन सब चीजों पे ध्यान देना, ठीक है. इफ इट्स वेरी लो एंड अलार्मिंग लाइक 3 lakhs and 2.5 lakhs and all per annum, then it's a cause for concern. If it is 6 lakhs and 7 lakhs and 8 lakhs, that's good, that's very good. चलो ठीक है. करियर सर्विसेज, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज कितना एक्टिव है आपकी प्लेसमेंट्स के लिए, कॉलेज कितना आपको सपोर्ट देता है, कॉलेज का मैनेजमेंट, कॉलेज की लीडरशिप कितना इंडस्ट्री कनेक्टेड है, ठीक है. सो बेटा द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉलेज का करियर सर्विसेज इन हेल्पिंग स्टूडेंट सिक्योर हाई पेइंग जॉब और सिक्योर जॉब्स, ठीक है. तो इसमें बहुत कुछ चीजें होती है कि वो लोग अगर इंडस्ट्री इवेंट्स लगाते हैं, ठीक है, डू दे एक्ट एज होस्ट फॉर समथिंग लाइक दैट, डू दे पार्टनर विद एनी काइंड ऑफ कंपनीज, डू दे हैव एनी सॉर्ट ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स, ठीक है. अभी देखो आपके पास आगे 4 चीजें ढूंढने के लिए, अभी इसको लग जाओ ढूंढने में अपने. वो ए वर्सेस बी वर्सेस सी कहां ढूंढोगे, गूगल पे ऑफ कोर्स, कॉलेज के वेबसाइट पे, बट इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलेगा, या थोड़ा मिसलीडिंग मिलेगा. स्टूडेंट से बात करोगे, लिंक्डइन पेज देखोगे, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हो, लेकिन बेटा ढूंढो यार. Now you have more clarity. Now you're not completely blank and you're not so helpless. क्योंकि मेरे को बहुत दुख होता है जब मेरे बच्चे completely lost हो जाते हैं और मेरे पे छोड़ देते हैं. Because people ethically and morally, I feel very hurt. क्योंकि मैं आपको नहीं बोल सकता कॉलेज ए ले ले, कॉलेज सी ले ले. It's a tier 3 college. That's the problem. ठीक है, चलिए people. Next, networking opportunity. सुन लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो बेटा एलुमनाई नेटवर्क जो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क विल 100% प्रोवाइड यू top valuable connections and job opportunities. Tier 1 schools will have typically more extensive networks. बहुत तगड़े, बहुत बढ़िया नेटवर्क्स होंगे, ठीक है. तो ये लोग काफी ज्यादा स्प्रेड आउट होंगे, काफी ज्यादा वेल वर्स्ड होंगे, काफी ज्यादा अच्छे एलुमनाई नेटवर्क निकालेंगे ये लोग, ठीक है. सो पीपल अपने उसमें भी ये फाइंड आउट करो कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वेयर आर दे प्लेस्ड, ठीक है, व्हाट पोजीशन आर दे प्लेस्ड इन, ठीक है. अगेन थोड़ा सैलरीज का आइडिया, ठीक है, एंड परसेंटेज प्लेस्ड, ठीक है. अच्छा, परसेंटेज प्लेस्ड मतलब कॉलेज तो हमेशा एडवर्टाइज करेगा 100% प्लेसमेंट, 90% प्लेसमेंट, मिसलीडिंग है. स्टूडेंट से बात करो बेटा, स्टूडेंट्स का भी मिसलीडिंग हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भरोसा किसका, कौन सच बोलेगा क्या पता, लेकिन आपको आइडिया तो आएगा. It is, you will be in a much better place to take a much more informed decision after finding this out, ठीक है. And I challenge you, और ये मेरा प्रॉमिस है बेटा, अगर आपने ये सारा रिसर्च कर लिया, मेरे कमेंट्स में एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया, सर मेरे को ये पता चला, अब लू क्या, then I'll be able to definitely advise you, अब ले या मत ले, with my experience, this much I can. but बेटा आप ये ग्राउंड वर्क भी नहीं करोगे, एंड अगेन ग्राउंड वर्क भी चलो मैं कर लूं आपके लिए, बट आई डोंट नो आपकी स्टेट क्या है, आई डोंट नो आपकी स्थिति क्या है, आप अभी किस स्टेज पे हो, समझे. तो आई एम कमिंग टू दैट आल्सो. इंडस्ट्री कनेक्शंस, तो वेदर द कॉलेज हैज पार्टनरशिप, जो मैंने पहले स्लाइड में बताया, ठीक है, विद कंपनीज इन योर डिजायर्ड इंडस्ट्री, बस खत्म. तो बेटा इन सब चीजों से आपको बहुत फर्क पता चलेगा, आपको एक आइडिया आएगा, यू विल समवेयर बी मोर कॉन्फिडेंट एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एमबीए यार, इफ यू विश टू. हम आपको मना नहीं कर रहे, बट आपको गाइड कर रहे हैं कि करना है तो करो, नो प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हो, ठीक है. चलिए पीपल, लोकेशन लोकेशन लोकेशन. तो ना जब मेरे को बच्चे इतने सब चीजें लिखते हैं, सर फलाना कॉलेज बैंगलोर वर्सेस फलाना कॉलेज दिल्ली वर्सेस फलाना कॉलेज मुंबई, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द किड, बेटा तुम कहां से हो, तो पहले वो भी तो बताओ. देखो तो बेटा जॉब मार्केट के हिसाब से, ठीक है, ये हमेशा बात रहेगी, geographic location of the college can impact job opportunities. Colleges in major metropolitan areas will offer better prospects. ये बात तो डन है, ठीक है. तो 100, लेकिन सुन लो बेटा, ठीक है, ये सुन लो. तो यस, जॉब्स ज्यादा बेटर मिलेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स मिलेंगे इफ यू आर प्रेजेंट इन मेजर मेट्रोज,
और इफ यू आर प्रेजेंट इन टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज 100%, जैसे मुंबई पुणे हो गया, ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ सिटीज। बेटा अगर योर कॉलेज इज लोकेटेड इन टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज, ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, बट तो भी इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, क्योंकि ठीक है कंपनीज ये भी प्रेफर करेंगी इफ दे वर टू गो हियर, उनका कॉस्ट घटेगा, उनको स्टूडेंट ज्यादा ज्यादा लोअर कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, टीयर 3 टीयर 4 में मिल रहा है, आपका रहने का खर्चा कम हो रहा है एंड आपको जॉब्स का ज्यादा चांसेस मिल रहा है, लेकिन सैलरी इतनी ग्रेट नहीं मिल रही है क्योंकि यू आर फ्रॉम अ टीयर 3 एमबीए कॉलेज। नाउ यू हैव टू डिसाइड आपको किस पे कॉम्प्रोमाइज करना है। बेटा वो अगेन थोड़ा अलग अलग है एंड सब सारे स्टूडेंट्स का बेसिस अलग अलग है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द एरिया वेयर द कॉलेज इज लोकेटेड एंड वेयर यू प्लान टू वर्क आफ्टरवर्ड, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा क्या फायदा अगर आप 2 साल समझो मुंबई आके पढ़ के चले जाते हो और आपको मुंबई बेस्ड प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, क्या फायदा अगर आपने मुंबई कॉलेज में लिया जहां पे कंपनी आई आपको ऑफर किया जॉब से 10 लाख का, बहुत बढ़िया, और बोला पैन इंडिया में किधर भी भेजेंगे, और आपने बोला मेरे को तो मेरे होम टाउन में जाकर जॉब चाहिए। बेटा ये सब सोच के चलो, तो थोड़ा माय सजेशन, प्लीज प्लान अहेड, प्लीज थोड़ा फ्यूचर का सोचो, और बेटा थोड़ा ना गोल क्लैरिटी रखो यार, अगले 2 साल 3 साल का, तो भले 5-10 साल का मत रखो, ठीक है, बट बेटा अभी करो, अभी सोचो, अगर अभी तक नहीं, अभी भी टाइम है, इट्स नॉट ऑल ओवर, एग्जाम सीजन इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कॉलेज का लोकेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस, तो आइडियली चूज दैट लोकेशन, सुन लो, जहां पे यू प्लान टू सेटल, जहां पे यू प्लान टू फाइनली बी, वेयर यू सी योरसेल्फ, भले वो कुछ भी हो जाए फिर, मतलब जहां पे भी हो, ठीक है। तो अगर मुंबई है तो बेटा मुंबई का कॉलेज ले सकते हो, पूना का कॉलेज ले सकते हो, आसपास का कॉलेज ले सकते हो, गोवा तक, गोवा गोवा ठीक है, मैं समझ रहे हो तुम लोग ना। फिर दिल्ली का दिल्ली विल्ली का है, बैंगलोर चेन्नई ऐसे ही करके, देन डिसाइड, ठीक है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग, बट देन योर कॉस्ट ऑफ लिविंग विल गो अप बिकॉज एक्सपेंसिव सिटी है यार, मेट्रो टीयर 1 है, टीयर 1 से भी ऊपर है रादर, दैट्स द प्रॉब्लम। बट चलो धीरे धीरे हमको पता चल रहा है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे काफी बच्चे काफी हद तक इग्नोर करते हैं, बेटा अपनी स्पेशलाइजेशन और प्रोग्राम क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दो यार, मतलब कि हैव क्लैरिटी कि भाई आपको क्या स्पेशलाइजेशन करना है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो तो बेटा थोड़ा ना करिकुलम पे ध्यान दो, द करिकुलम वेदर इट अलाइंस विद योर करियर गोल्स, ठीक है। टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस मे हैव स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स इन स्पेसिफिक फील्ड्स, आई गिव एग्जांपल्स, फार्मा मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, स्पेशलाइज्ड एनालिटिक्स, यू नो एचआरएम के अंदर कोई स्पेशलाइजेशंस, ठीक है, बेटा कंज्यूमर बिहेवियर का कोई कोर्स हो, पता नहीं, तो देन दिस इज गुड, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। तो ये सब पीपल आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिसर्च, एंड देन इफ यू आर गेटिंग इट ले लो यार, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग सो नीश, ठीक है, इस पे रिसर्च करना, इसका एडवांटेज ये होगा, इसका बैच साइज इतना बड़ा नहीं होगा, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। कम बैच साइज मतलब चांसेस ऑफ प्लेसमेंट्स बेटर, कंपटीशन कम, आई लाइक इट, लेकिन रिसर्च करना, आपके सीनियर्स कहां प्लेस हुए हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत रीच आउट करो बेटा, लोग हेल्प करेंगे यार, यू रीच आउट पीपल विल हेल्प यू, बट प्लीज रीच आउट, ठीक है। चलिए पीपल फैकल्टी, तो नाउ रिसर्च क्वालिफिकेशन एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, अभी सुन लो बेटा, फैकल्टी का भी ना यार, कॉलेज का जो वेबसाइट आपको दिखाएगा ये बड़ा आउटडेटेड हो सकता है, ये याद करके पकड़ के याद करके चलना। तो बेटा 100% प्लीज गो ऑन टू लिंक्डइन, ठीक है, गो ऑन टू वेबसाइट्स लाइक ग्लासडोर, ठीक है, और इस पे जाके जरा देखो और पढ़ो, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आएंगे जहां पे 100% आपको पता चलेगा वेदर इट इज अपडेटेड, वेदर दोस पीपल आर स्टिल वर्किंग, करंट फैकल्टीज कैसे है, क्या है, कौन है, एंड नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम रीचिंग आउट टू द फैकल्टीज आल्सो, यू आर जस्ट बीइंग अ प्रोएक्टिव चाइल्ड, बेटा बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ऑफ कोर्स फैकल्टी को रीच आउट करके ये मत पूछना सर इज द कॉलेज वर्थ इट, कॉलेज ऐसा नहीं करो, प्रोफेशनल बनो, तो जहां पे पूछना कि क्या मेथड से सिखाया जाता है, एंड यू नो फैकल्टीज कैसे करते हैं, सर या मैम आप यू नो कब से वहां पे एसोसिएटेड हो, डोंट से कब से वहां पे जॉब कर रहे हो, तो बेटा ऑल ऑफ दिस आपका नेटवर्किंग बढ़ाएगा, आपको फैकल्टीज का अटेंशन दिलवाएगा, ऑलरेडी यू विल फील अ सेंस ऑफ प्राइड, थिंक अबाउट इट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट यू माइट एज वेल कंटिन्यू, या तो बेटा फिर अपना डिसीजन लो एंड डिसाइड करो वापस कैट देने का, ठीक है। चलिए पीपल वी आर ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल। अब देखो बेटा बहुत इंटीमेट, हम अंदर अंदर जा रहे हैं आपके अंदर, पर्सनल गोल्स
एंड आपके सर्कम, ये मेरे को नहीं पता है। इसलिए मैंने एथिकल और मॉरल की बात की, आई कैन नॉट आंसर यू, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका क्या है गोल और पर्सनली ऐसे। देखो, तो बेटा आपके करियर गोल्स, कंसिडर योर लॉन्ग टर्म। बेटा लॉन्ग टर्म मतलब कि आपको जॉब करना है कि आपको खुद का कुछ खोलना है, ठीक है। आपको फैमिली बिजनेस अल्टीमेटली ज्वाइन करना पड़ेगा, पापा की दुकान संभालनी पड़ेगी, पापा का एम्पायर या बिजनेस संभालना पड़ेगा, छोटा स्मॉल बड़ा जैसे भी हो। आपको होम टाउन में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यू हैव वन पेरेंट, टू पेरेंट, सिबलिंग्स, आई डोंट नो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बेटा इतना याद रखना, एमबीए कैन डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर करियर एडवांसमेंट, लेकिन वैल्यू विल वेरी। क्योंकि अगर आपको डाउन द लाइन खुद का ही खुलना है, आपको डाउन द लाइन फैमिली बिजनेस में ही जाना है, तो एमबीए का इंपैक्ट अलग होगा। मैं ये नहीं कह रहा कम ज्यादा होगा, डोंट गेट मी रॉन्ग। सो थिंक अबाउट इट, थोड़ा इसको सीरियसली सोचो। दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड, देन मे बी मेरे को इस साल एमबीए शुरू कर देना चाहिए rather than delaying it. But otherwise no, suppose you don't have some backup plan, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके पास कोई जो आपको खुद के जॉब पे खुद के बेसिस पे करना है, then it doesn't make sense to settle for a below average or a tier 3 college. So I am just giving you food for thought. अमित सर का काम है आपके दिमाग को चलाना बेटा, स्पून फीड नहीं कर सकता, एथिकली और मॉरली मिसलीडिंग है। चलो फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करते हैं। तो आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, हाउ मच डेट यू आर विलिंग टू टेक, लोन कितना ले सकते हो। तो इसलिए आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्यूशन फीस कब तक पे ऑफ होगा, कैलकुलेट करके जो थोड़ा बेटा एक्सेल थोड़ा पेपर पेन लेके बैठो कि अगर आपको 8 लाख का पैकेज मिल गया, 6 लाख का पैकेज मिल गया, समझो ऐसे हो गया, कितना खर्चा करोगे, कब तक रिकवर कर पाओगे, कितना बर्डन पेरेंट्स लेंगे, वगैरह वगैरह। सो दीज फैक्टर्स विल हेल्प यू। अगेन दिस इज जस्ट कॉल्ड सिनारियो प्लानिंग, जो आपको एमबीए वैसे भी सिखाएगा, अभी से कर लोगे तो कितना बेटर होगा यार, ठीक है। तो बेटा थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, थोड़ा आपका दिमाग चल रहा है, थोड़ा आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। एंड प्लस मेरी जनता, मेरे बच्चे इतने डिस्टर्ब्ड है, आई वांटेड टू गेट दिस वीडियो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम सेइंग दैट इट्स ओके ब्रो, गो फॉर इट, बट थिंक अबाउट ऑल दिस सो दैट कल आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होके उतर रहे हो मैदान में। बेटा मैदान में सब उतर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, सभी लोगों की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि अनसर्टेन है, बट वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, ऐसा ही है। बट कोई ना, आप सोच समझ के कर रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है। चलिए पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो बेटा इतना याद रखना, हमारे यहाँ पे फिलहाल बहुत किलर डील चल रहा है, दैट इज फ्लैट 50% ऑफ। आपको सारे सब्सक्रिप्शन पे एक्सटेंशन भी मिल रहा है बेटा, प्लस आइकॉनिक बहुत बढ़िया है। बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी, पर्सनली माय फेवरेट इज भाई अनलिमिटेड है। आप एक बार इनरोल हो जाओ, कोई भी बैच में जाके बैठो, कोई भी टीचर से पढ़ो, कोई भी टाइम पे पढ़ो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया है। सो बेटा दैट इज प्योर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यू कैन डिसाइड योर स्टडीज ऑन योर ओन वे। इसके अलावा यू गेट ऑल एक्सेस टू एवरीथिंग वंस यू आर अ मेंबर, है ना। तो बेटा इसके लिए यूज कोड रोहोरा, इससे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, ये हमारा लेटेस्ट वापस बैच चालू हुआ है फॉर कैट 2025, ठीक है। इसके लिए भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूज माय कूपन कोड रोहोरा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरा बैच, तो बेटा अभी तक चांस है, भले ही ये वीडियो इज टीयर 3, लेकिन बेटा अभी बजाज हाथ में आ सकता है, पुम्बा, वेलिंकर, केजे सुमाया, सिडनम, सब हो सकता है। सीईटी के लिए तैयारी करो, ठीक है। 99.99 करवाएंगे, दैट्स अ गारंटी, ठीक है। तो बेटा हम सब इसमें पढ़ा रहे हैं, लेटेस्ट सिलेबस है, आपको प्रेप भी करवाएंगे, 5 मॉक्स आपको मिलेंगे सीईटी लेवल के। मेरे कूपन कोड की बात, ये आपको कोर्स हो जाएगा खाली 3000 में, यूज कूपन कोड रोहोरा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो 100% मेरे को रीच आउट करना, आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंसर्न हो। बेटा अगर आपको काउंसलिंग भी चाहिए, मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे _amit_रोहरा के बायो में मैंने एक फॉर्म डाल दिया है, वो फॉर्म भरिए, मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी, आई विल हैव अ काउंसलिंग सेशन विद यू, डोंट वरी बेटा, लॉस्ट मत फील करो, वी आर ऑल देयर फॉर यू, इट्स ओके, रिलैक्स, ठीक है। चलिए बेटा अभी सबसे बेस्ट पार्ट, कि समझो इस वीडियो के बाद आप इंस्पायर हो गए, समझो आपने डिसीजन ले लिया, पेरेंट्स ने मना कर दिया कि बेटा अभी बहुत हो गया तुम्हारा, अभी तुमको एमबीए शुरू करना ही पड़ेगा, तो ये करो टू रियली सक्सीड इन योर एमबीए। तो बेटा अमित सर की जड़ी बूटी ये रही। पॉइंट नंबर 1, बेटा अपने ना यूनिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोचो यार, उभारो उसको, कुछ करते हैं उसके बारे में, ठीक है। सो द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू स्टैंड आउट इज बाय शोकेसिंग व्हाट इज इट दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। तो बेटा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मतलब कि ना आपका बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंसेस, आपके चैलेंजेस, अभी आप बोलोगे सर मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में, बस नॉर्मल लाइफ चल रही है। सुन ले बेटा,
कभी जिंदगी में एकेडमिक कमबैक किया है? मतलब कि कभी आपने समझो कि बहुत गंदे मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स पे गए हो, तो बेटा दैट इज एन अचीवमेंट। ठीक है, कोई भी प्राइज, कोई भी लेवल पे, कोई भी स्पोर्ट, कोई भी द फैक्ट दैट यू आर गुड एट चेस, द फैक्ट दैट यू आर गुड एट सॉल्विंग पजल्स, और द फैक्ट दैट यू वर हेड ऑफ कमिटीज और कल्चरल फेस्ट और समथिंग लाइक दैट इन कॉलेज। तो आपने कुछ तो किया है, जहां पे आपने लीडरशिप किया है, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, आपने बजटिंग किया है। यार कुछ भी करो, लेकिन वो सब उभारो, ये सब आपके सीवी पे आना चाहिए। बिकॉज बेटा अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। टीयर 1 कॉलेजेस है इतने, टीयर 3 कॉलेजेस है इतने, तो अभी आपको compete करना पड़ रहा है। तो हाउ इज इट दैट यू कैन compete विद द टीयर 1 कैंडिडेट? बेटा आपको वो सिखा रहे हैं यहाँ पे, तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो लेकिन बार बार अपने आप को ये पूछो, what makes you stand out, what is your X factor? बस बार बार ये पूछो। बाकी बेटा दुनिया मतलब कि मार्केट में तो फ्रेशर्स भरे पड़े हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो फ्रेशर 1 वर्सेस फ्रेशर 2 वर्सेस फ्रेशर 3, आप में ऐसा क्या है? तो ढूंढो, सोचो, लिखो, सीवी बनाओ एंड उसमें डालो, होगा पॉसिबल। ठीक है, चाहिए तो मेरे को भेजो, मैं रिव्यू करता हूं आपके लिए, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू मेक इट। ओके पीपल, एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। बेटा पर्सनल ब्रांड का ना, ये थियोरी छोड़ो, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। आपको ये सोचना है कि व्हाट इज इट दैट यू डू वेरी वेल। क्या आप ऐसा क्या है जो बहुत बढ़िया कर सकते हो? एंड सुन ले बेटा, वो जो चीज है, कैन यू डू इट कंसिस्टेंटली। बेटा क्रिकेट का एग्जांपल देखते हैं। एक मैच में एक खिलाड़ी क्या मार गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, रन्स पे रन्स पे रन्स, अगले मैच में फिजल आउट हो गया। बेटा दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, वो ग्रेट बैट्समैन नहीं कहलाएगा। लेकिन आज के हमारे जितने भी ग्रेट बैट्समैन रहे हैं, उन्होंने कंसिस्टेंटली मारा है कि नहीं? वो कोई भी पिच हो, कोई भी बॉलिंग हो, कोई भी डे हो, कोई भी फॉर्म किया है कि नहीं उसने? दैट्स व्हाट मेक्स अ सुपर सॉलिड ब्रांड। जैसे एप्पल ले लो, आईफोन, बेटा आपको गारंटी है जब आप ले रहे हो, किडनियां बेच के भी ले रहे हो, तो आपको क्वालिटी तो मिलेगा, तगड़ा आपको वो मिलेगा तो सही। दैट्स व्हाट मेक्स इट अ ग्रेट ब्रांड। तो बेटा इसीलिए अपने बारे में सोचो, what is it that you do well, what is it that you can consistently do well? That can be anything, draw, write, talk, ठीक है, be a part of the team, कुछ भी, you decide। ठीक है, तो बेटा वो आपका पर्सनल ब्रांड होगा। तो 100% थोड़ा पर्सनल ब्रांड की तरफ ध्यान दो। स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड कैन मेक यू मोर विजिबल। ठीक है, ये सब आपके प्रोफाइल में जाना चाहिए, ये सब आपके अचीवमेंट सेक्शन में जाना चाहिए। बेटा दिस विल मेक यू स्टैंड आउट, और थोड़ा ना आप उठोगे और अपने कॉलेज में टॉप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्किंग। बेटा बहुत तगड़ी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी आपको, और करोगे यार। ठीक है, सो एसेंशियल फॉर एनी जॉब सीकर, इवन मोर क्रिटिकल टीयर 3 वाले। बेटा टीयर 1 वाले तो सॉर्टेड है ना यार, उनके पास तो लोग चल के खुद ही आएंगे ना, रिक्रूटर्स हो, उनके आसपास के सब लोग भी तोप होंगे, सब ज्वाइन करेंगे एज हेड्स ऑफ कंपनीज, या पता नहीं क्या ग्रो होंगे, फाउंडर्स बनेंगे। तो बेटा टीयर 3 वालों को थोड़ा स्ट्रगल है, पर कोई नहीं, करेंगे यार साथ में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क कैन ओपन डोर्स। अभी सुन लो इसका मतलब क्या है। बेटा आपको पहले पहले बनाना है अपना लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, उस पे आपको पहली बात तो कनेक्ट करना है विद ऑल द लीडर्स। ठीक है, विद कंपनीज के एचआर, आपको करना है फॉलो। ठीक है, बिग बिग कंपनीज, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स। बेटा ऑन लिंक्डइन की बात कर रहा हूं, लिंक्डइन के इन्फ्लुएंसर्स अलग होते हैं, अलग होते हैं, लिंक्डइन टॉप वॉइसेस। ठीक है, ये सब करके आपका प्रोफाइल बढ़ेगा, आप एक्टिव होगे, लिंक्डइन एल्गोरिथम आपको पिकअप करके पुश करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको लिंक्डइन पे आइडियली पोस्ट करना चाहिए रेगुलरली, आपको लिंक्डइन पे अपडेट शेयर करना चाहिए। बेटा एक्टिव रहो यार। ठीक है, अच्छी सी डिस्प्ले पिक डालो, एआई जनरेटेड बनाओ यार, क्या बड़ी बात है, अभी आपको स्टूडियो जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, मेरे प्रोफाइल को विजिट करके देखो, अमित रोहरा को। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा मेरा अच्छा है, मैं खाली बोल रहा हूँ ऐसे ही विजिट करके देखो, और कुछ मत करो। ठीक है, बट बेटा बनो एंड लिंक्डइन पे अपने आप को विजिबल रखो। यू नेवर नो वेयर यू गेट योर नेक्स्ट जॉब फ्रॉम लिंक्डइन। मैं लिंक्डइन को प्रमोट एडवर्टाइज नहीं, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, बट देन आपको उतना ज्यादा बूस्ट मिलेगा एंड आपको ऑसमनेस होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। ये मैं हमेशा से बोलता हूं, आई विल कंटिन्यू सेइंग द सेम थिंग। ठीक है, जहां पे आप जितना ज्यादा ऑन द फील्ड उतरोगे, आप लोगों से मिलोगे, लोगों के साथ काम करोगे, उतना आपका नॉलेज और स्किल्स, जॉब रेडीनेस बोलते हैं, उतना बढ़ेगा, विच इज पावरफुल एंड विच इज ऑसम। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज इनवैल्यूएबल, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव द एडवांटेज ऑफ अ प्रेस्टिजियस डिग्री। सो अभी सुन लो बेटा, इंटर्नशिप चाहे अनपेड मिले,
आई डोंट केयर, तुम ज्यादा नाक चढ़ा के चिढ़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनसे डिमांड करोगे सर्टिफिकेट, आप उनको बोलोगे सर मैम रेकमेंड मी ऑन लिंक्डइन। बहुत बढ़िया बेटा, ये आज अनपेड है और तुमको चुभ रहा है, कल ये तुम्हें पैसे कमा के देगा, ये मेरी गारंटी है। अब कर लो यार, ठीक है। एनी काइंड ऑफ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, इवन वॉलंटियर वर्क, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस के पैसे वैसे भी नहीं मिलने वाले बेटा, आप चैरिटी कर रहे हो आपके प्रोफाइल में बेटा। दिस विल शो दैट माय किड्स आर वर्सटाइल, माय किड्स आर फ्लेक्सिबल बेटा, जिसको बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, तो क्या ही बुरा यार, ठीक है। 100% all this can help you build a portfolio that showcases your skills and experience। तो बेटा then genuinely लगेगा ठीक है आपका कॉलेज को इतना तोप नहीं है, लेकिन बच्चे ने चीजें बहुत की है, that is what is going to make you stand out। तो अभी देख लो बेटा, somewhere even though you are from a tier 3 MBA कॉलेज, इतना आपको डिसएडवांटेज नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, बट काफी कुछ आप कवर अप कर चुके होंगे बेटा। इसकी तैयारी अभी से करो, डोंट वेट फॉर आफ्टर 2 years, ठीक है। चलिए पीपल, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सर्टिफिकेशंस बेटा, मेरा 2 दिन पहले वीडियो गया है गैप ईयर पे, इसी चैनल पे, यू विल गो बैक एंड वॉच इट। उस पे मैंने आपको सर्टिफिकेशंस के नाम दिए हैं, सोर्सेज दिए हैं, कौन से हॉट और ट्रेंडिंग है सब बताया, वो कर लो यार, कोई भी एक कर लो, ठीक है। सो द बिजनेस वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एंड स्टेइंग अहेड ऑफ द ट्रेंड्स बेटा। सोशल मीडिया ट्रेंड्स आपको बड़े अच्छे आते हैं वो डायमंड स्टार्टेड रोलेक्स वगैरह सब, वो हमको बरोबर आते हैं बेटा, बट देन दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। तो ये सब कैन मेक यू मोर अट्रैक्टिव कैंडिडेट। कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, कोर्सेरा से, यूडेमी से, आपका लिंक्डइन लर्निंग से, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस एंड वर्कशॉप्स कैन हेल्प यू बेटा। सुनो, प्लीज स्टार्ट एंड ट्राई अटेंडिंग इंडस्ट्री इवेंट्स, ठीक है बेटा। इसको ना पे करके देखो अगर जा सकते हो, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको काफी जगह एंट्री फ्री होगा, अपना आईडी कार्ड दिखा के तो जाओ यार, ठीक है। इसको भी नेटवर्किंग बोलते हैं। इसमें इफ यू कैरी योर सीवी ऑलवेज विद यू, व्हेन यू मीट समवन टॉक टू देम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने अपने अलग अलग चीजें बताओ। यू नेवर नो कब आपके डोर्स खुल जाए और आपको कोलैब का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो क्या बुरा है फिर। लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूं कि बेटा इट्स ओके, स्टार्ट योर एमबीए, आई एम विद यू, बट देन यू हैव टू वर्क हार्डर एंड यू विल टू सक्सीड, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो पीपल, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स। तो अभी तक अमित सर खाली टेक्निकल टेक्निकल बोल रहे थे बेटा, लेकिन अपने सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स मतलब समथिंग लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेटा ये बहुत जरूरी है यार, ठीक है। सो 100% कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, टीम वर्क हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी रिक्वायर्ड एंड नीडेड आज की दुनिया में, जमाने में, ठीक है। सो एम्प्लॉयर्स विल लुक फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन वर्क वेल इन टीम्स, लीड प्रोजेक्ट्स, अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सीवी में, आपके प्रोफाइल में ये निकल के आना चाहिए कि यू आर वर्सेटाइल, यू आर मल्टीटास्किंग, यू आर अ गो गेटर। अभी अपने आप को पूछो, कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, तो करो एमबीए, क्या प्रॉब्लम है। अचानक देखो अभी कितनी वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई और आप न्यू वे से भी मोटिवेट हो गए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। चलो पीपल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बस वीडियो ऑलमोस्ट होने वाला है खत्म। सोशल प्रूफ टू योर एडवांटेज, देखो क्या बढ़िया है, ठीक है बेटा। सोशल प्रूफ मतलब एंडोर्समेंट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड रिकमेंडेशंस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो बेटा जैसे कि बहुत बेसिक चीज है, इंस्टाग्रामर्स कोलैब करते हैं, ठीक है, फेमस लोगों के साथ कोलैब करते हैं, उनका इंस्टा पोस्ट उठता है, वायरल होता है, अच्छे वालों का मनी। वैसे ही बेटा लिंक्डइन पे आप जिसके साथ भी मिल रहे हो या काम कर रहे हो, या आपसे कोई इंप्रेस हो रहा है, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उनको बोलो मेरे को एंडोर्स करे बेटा। एंडोर्स इज जस्ट अ क्लिक, सॉर्टेड। टेस्टिमोनियल्स मतलब कि, रिकमेंडेशंस मतलब कि आपके लिए कुछ लिखना, तो बेटा उनसे लिखवा के लो लिंक्डइन पे, उनके आईडी से, सॉर्टेड। जब आपका लिंक्डइन पेज खुलता है, ठीक है, आपके वहां पे आपकी रिकमेंडेशंस वगैरह दिखते हैं, रिक्रूटर विल बी लाइक भाई बंदा बंदी घूम के आई है, घाट घाट का पानी पीकर आए, दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, ठीक है। पीपल, बाय द वे, इफ यू वांट अ स्पेशल वीडियो ऑन लिंक्डइन, डेफिनेटली कमेंट में लिखना सर वीडियो ऑन लिंक्डइन। जितने ज्यादा रिस्पॉन्सेज आएंगे उतना गारंटी में वीडियो लेकर आऊंगा, वो मैं देखता हूं भी क्या रिस्पॉन्स आता है। सो लेट मी नो, मैं आपको लिंक्डइन के हिडन फीचर्स, हैक्स, हाउ टू बूस्ट लिंक्डइन टू मेक योर प्रोफाइल स्टैंड आउट, वो भी सब बता दूंगा, ठीक है।
चलो बेटा, recommendations from everyone, professors, internship supervisors, colleagues, highlight your strengths. बेटा colleagues की भी चलेगा, ये मैं सोचो मेरा फ्रेंड लिखेगा तो कितना अजीब लगेगा, एक फ्रेंड का भी ले लो यार जो अच्छा लिखता हो, ठीक है। बाकी सबसे लो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कलरफुल बनाओ, मेक योरसेल्फ स्टैंड आउट। इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, लेकिन बेटा ट्रू टैलेंट के लिए जगह ही जगह, ये मेरा प्रॉमिस है, और ट्रू टैलेंट को सब कुछ मिलेगा। बट देन माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, वो टैलेंट को बाहर लेकर आओ, बस खत्म, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पीपल, दैट्स इट। आई हैड अ लॉट ऑफ फन पुटिंग टुगेदर दिस वीडियो। आई होप आई हैव मैनेज्ड टू इंस्पायर यू लिटिल बिट, एंड आई होप आई हैव मैनेज्ड टू मोटिवेट यू एंड मेक यू गेट क्लैरिटी, ताकि अभी आप सुकून से डिसाइड कर सको एमबीए करना है फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज, या वेट करना है, क्योंकि मैंने दोनों बना दिए वीडियो, गैप ईयर तो ये करो, और अगर करना है तो ये फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसीजन लो। कमेंट सेक्शन में आफ्टर वॉचिंग दिस, आफ्टर डूइंग योर रिसर्च, या तो मेरे को डीएम करो ऑन _amit_rohra कि आपने क्या क्या रिसर्च किया, उसके बेसिस पे आई कैन हेल्प यू डिसाइड। अगर तो भी ना बने, मेरे काउंसलिंग फॉर्म को भर दो माय लिंक्डइन बायो में, मैं आपके साथ काउंसलिंग भी कर दूंगा। और अगर सब कुछ अच्छा हो तो बेटा कमेंट्स में एक थम्स अप या एक दिल लगा देना, जस्ट सो दैट आई नो कि माय किड्स आर वाचिंग मी एंड लविंग। प्लीज टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।